जैनित स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा रस से संबंधित तीसरा वीडियो है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं भाव के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के बारे में चर्चा मैं आप लोग से की थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को वह भाव समझ में आ गए होंगे। आज का विशेष हमारा जो टॉपिक है वो है संचारी भाव। संचारी भाव, तो आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है वो संचारी भाव है। और जब तक हम भावों को नहीं समझेंगे तब तक हमें रस समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको रस से समझने से पहले आपको भावों को समझना अति आवश्यक है। तो आज हम चलते हैं संचारी भाव की तरफ। आइए देखिए, संचारी भाव। संचारी भाव मतलब होता है आपका संचरण करने वाला। संचरण करने वाला मतलब कि आने वाला और जाने वाला। संचारी भाव जो होता है वो पानी के बुलबुलों की भांति होता है, बड़ा ही क्षणिक होता है। वो पल में बनता है और पल में मिट जाता है। ऐसे ही भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की जो संख्या होती है वह 33 मानी गई है। संचारी भाव की जो संख्या होती है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 33 होती है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संख्या से आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन एक और आचार्य जब आए, कवि देव जी ने, जब कवि देव जी आए तो वह उन्होंने क्या कहा कि नहीं, छल नामक भी जो संचारी भाव है वो संचारी भाव की संख्याओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए 33 नहीं 34 होते हैं। लेकिन इससे उतना प्रश्न नहीं पूछता। आपका जो 10th से लेके या 9th से लेके 10th, 11th, 12th, आपका बीए, आपका बीए, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी आपके लेखपाल है, यूपी एसआई है, एमपी एसआई है, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 ही पूछी जाती है और आप 33 ही लिखेंगे, वही सही माना जाएगा। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यह व्यभिचारी भाव भी पूछा जा सकता है कि व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो भी आप यही समझेंगे कि नहीं, संचारी भाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो कुछ जो उदाहरण में जो यहाँ पे यूज होगा, प्रयोग होगा, वही को लिया गया है। और जो 33 के 33 है, जैसे जैसे आपका मैं रस पढ़ाऊंगी, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, उसमें विस्तार से संचारी भाव की अर्थों के बारे में समझा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, उल्लास। उल्लास मतलब होता है प्रसन्नता। चपलता, चपलता मतलब होता है जैसे व्यवहार में चंचलता आ जाती है, उसी को हम कहते हैं चपलता। व्याकुलता, जब हमें कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हमारे हृदय में व्याकुल संचारी भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही कहा जाता है व्याकुलता। स्मृति, हम स्मृति मतलब यादों में खो जाते हैं। और निर्वेद, निर्वेद मतलब यह शांत रस का स्थायी भाव होता है, लेकिन ये संचारी भाव भी होता है। निर्वेद मतलब होता है जब संसार के मोह माया से जब हमारा मोह भंग हो जाता है, हम विरक्त हो जाते हैं, तो वहां निर्वेद जो है वो जागृत हो जाता है। तो यह निर्वेद जो है स्थायी भाव भी है और निर्वेद संचारी भाव भी होता है। आवेग, जो हम हमारी नॉर्मल जो स्थिति होती है उससे हम कुछ ज्यादा ही तीव्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उसे ही हमें कहा जाता है आवेग। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका दैन्य। दैन्य मतलब होता है आपकी दया वाली स्थिति, आपकी बहुत ही असहाय स्थिति, उसी को कहा जाता है दैन्य। तो संचारी भाव को और अनुभाव को हम यहाँ फिर से उदाहरण के में चलेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में दुष्यंत और शकुंतला की जो स्टोरी आपको मैंने सुनाई थी, उसी में फिर से वापस लौटते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं तो उनके हृदय के अंदर आपका स्थायी भाव रति जागृत हो जाता है। स्थायी भाव रति जागृत होता है और जैसे ही रति जागृत होता है तो जिसके मन में रति जागृत होता है उसे ही हम कहते हैं आश्रय। तो यहाँ पे आश्रय हमारा दुष्यंत हुए। जिसके कारण रति जागृत हुआ वह होता है विषय, अर्थात कि यहाँ पे शकुंतला जो है वो विषय है, अर्थात की कारण है। और जो
स्थायी भाव को और तीव्र करने के लिए जो परिस्थितियां, वातावरण सहायक के रूप में कार्य करती है उसे उद्दीपन कहा जाता है। तो वहां का खुशनुमा माहौल, शांत वातावरण, मादकता वाली खुशबू वहां और भी रति को तीव्र कर देती है। तो यहाँ उद्दीपन भाव हुआ वहां का माहौल, वहां की मौसम, वहां के खुशबूदार वातावरण। उसी अगर यही आपका उदाहरण है तो आपका जो दुष्यंत शकुंतला की जो स्टोरी है तो उसमें कायिक अनुभव होगा, उसमें मानसिक अनुभव होगा और उसमें सात्विक अनुभव होगा। कायिक अनुभव, जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं उनकी आंखों में चमक आ जाता है और जैसे ही चमक आता है वो उनकी भौहें जो है वो तिरछी हो जाती हैं, भौहें मुस्कुराने लग जाती हैं, आपके होठ मुस्कुराने लग जाते हैं। तो वहां उपस्थित शकुंतला की जो सहेलियां हैं और वहां पे जो कुछ दूर पे उपस्थित उनके सैनिक है वह भी देखकर समझ जाते हैं कि राजा जो है वो प्रेम में पड़ चुके हैं। तो अनुभव होता है जो अपने आप को महसूस हो और दूसरे को भी महसूस करवाए कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव जागृत हो गया है। तो यहाँ पे हो गया आपका कायिक अनुभव, मतलब होठों का खिलना, आंखों का मुस्काना, चेहरे पे स्माइल आना, वह क्या है आपका कायिक अनुभव। मानसिक अनुभव को हम वाचिक अनुभव भी कहा जाता है। जैसे ही हम मन से प्रसन्न होते हैं हमारे जो शब्द है वो भी क्या है बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। और मैंने गाना गा के आपको बताया भी था गाने के माध्यम से उदाहरण के तौर पे, तो वह जो है आपका वाचिक या मानसिक अनुभव के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनका हृदय पे अपना वश नहीं रहता और उनके जो पैर है अपने आप ही उनकी तरफ चलते जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी बार बार उनको देखना चाहते हैं। वो हुआ आपका सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव में होता है रोना, हंसना, आपका डर के मारे भाग जाना, यह सब क्या है सात्विक अनुभव है, जिसपे शरीर के अंगों का कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता है, उसे ही सात्विक अनुभव कहते हैं। तो यहाँ पे कायिक अनुभव है, आपका मानसिक है, आपका सात्विक है। अब यह जो संचारी भाव है, जैसे ही दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं उनके हृदय के अंदर उल्लास जागृत हो जाता है, उनके व्यवहार में चंचलता आ जाती है, वह शकुंतला के बारे में क्या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, व्याकुल हो जाते हैं। तो यह पूरे के पूरे यहाँ पे क्या होगा संचारी भाव होगा जो स्थायी भाव के सहायता करेगा। तो इसे ही कहा जाता है आपका संचारी भाव। एक स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और बिगड़ जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है संचारी भाव। तो इस उदाहरण के द्वारा मैंने आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव समझाने की मैंने कोशिश किया। आप देखिए जैसे ही स्थायी नामक, जैसे ही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है या आपस में मिलते हैं तो वह जो है रस दशा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कि यहाँ पे श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। तो आप जो है ये उदाहरण के माध्यम से समझे, आप एक गीत के माध्यम से भी समझिए आपका किस प्रकार से वह रति होगा, किस प्रकार से आपको करुण हो जाएगा और किस प्रकार से आप निर्वेद में चले जाएंगे। यह जो है आप मैं आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, आप जैसे जैसे गीत के बोल सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि वाकई ही जो है ऐसा हो रहा है। तो मुझे बहुत पसंद है बॉर्डर फिल्म, आप लोग को भी बहुत पसंद होगा क्योंकि देशभक्ति से रिलेटेड है। तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, एक गाना है, आप लोग सुनिए और आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सोना सोना है, किसी दिल वाली ने किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है, किसी की गजरे ने किसी की गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने। तो आप जब ये गाना आप रेडियो में भी सुनते हैं या आप देखते हैं तो आप भली भांति समझ जाते हैं कि
कि एक जो नायक है वो नायिका को याद कर रहा है, क्योंकि आपका कजरा है, गजरा है, यह जो है आपका श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो आप जब ये बोल में आप समझते हैं, भले ही आप कोई दृश्य ना देख रहे हो, तो वहां पे क्या है, स्थायी भाव जो है वो रति जागृत होगा। और वहां पे जो विभाव में जो आश्रय है वो नायक है, क्योंकि नायक के हृदय में नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो उनको याद करते हैं। और जो विषय है वह नायिका है। और उद्दीपन विभाव है आपका नायिका के द्वारा भेजी गई चिट्ठी। वहां पे जो अनुभाव है वहां पे आपका सात्विक अनुभाव है, क्योंकि जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ते हैं वह खुशी से उछल जाते हैं, यहाँ वहां कूदने लग जाते हैं। तो उनके जो दोस्त हैं वहां समझ जाते हैं कि हाँ, उनकी पत्नी या प्रेमिका या उनके मंगेतर का चिट्ठी आया हुआ है। कायिक अनुभाव है, मानसिक अनुभाव है, और वहां पे संचारी भाव यही होगा, क्योंकि श्रृंगार भाव के साथ यही रहता है, उल्लास है, चपलता है, व्याकुलता है। और एक और जगह स्मृति, क्योंकि उनकी जो नायिका है वहां पे होती नहीं है, वो ख्यालों में डूब जाते हैं। तो इस तरह से जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो आपका रति स्थायी भाव जागृत, रति श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे इस गाने के बोल में आपका श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। तो यहाँ पे संयोग नहीं है, वियोग है, क्योंकि नायिका वहां पर उपस्थित नहीं है। और जब नायिका वहां पर उपस्थित नहीं है, उनके यादों में खो गए हैं, तो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो और आगे का आप गाना सुनिए। तो ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को मेरा प्याम दे, वही कुछ ही दूर है घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू तो उसके बेटे का नाम दे, तो उसके बेटे का नाम दे। तो जब आप इस भाव को आप सुनते हैं गानों के माध्यम से, तो आप श्रृंगार रस से उतर के और सीधा आप वात्सल्य रस में डूब जाते हैं, क्योंकि वहां पे वात्सल्य रस है, और दूसरा वहां पे करुण रस भी है। और स्थायी रस जो स्थायी भाव जो होता है आपका, करुण रस का जो होता है वह शोक होता है, आप शोक में डूब जाते हैं। और आप दूसरा इसी में बोल जो है वो आप क्या है, वात्सल्य नामक रति आप देखते हैं, क्योंकि एक जो बेटा है वो माँ को किस प्रकार से याद कर रहा है। तो जब वात्सल्य नामक जो रति है वो विभाव में आश्रय होगा बेटा, और विषय होगी उसकी माता, और यहाँ पे उद्दीपन विभाव होगा, यहाँ पे माता की चिट्ठी, और अनुभाव में वो होगा मानसिक अनुभाव, क्योंकि वो ख्यालों में खो जाता है। और संचारी भाव में होगा वहां पे व्याकुलता, स्मृति और दैन्य, क्योंकि वह न ही उल्लास होगा न ही चपलता होगा, क्योंकि जब माँ को याद करते हैं तो वो स्मृतियों में डूब जाते हैं, और उनके अंदर वह कुछ ज्यादा ही आवेग में आ जाते हैं, और उनकी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय वाली स्थिति हो जाती है। जब इसको आप देखते हैं तो आपके हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, क्या आपका वात्सल्य नामक रति जागृत हो जाता है। और वह जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलता है तो आपका वत्सल नामक रस उत्पन्न हो जाता है। फिर आप जैसे ही वहां पे आप देखते हैं कि उनकी जो माँ है, वहां वो राखी है उसमें, तो उनकी जो माँ है वो सहरे को लेके एक जो वहां पे पूरा शमशान का दृश्य दिखाया जाता है, जो अनेक सैनिकों के वहां पे लाशें पड़ी होती हैं, कुछ जल रही होती है, और कुछ वहां पे पूरा जो युद्ध का जो वातावरण होता है वो आपको करुण रस की ओर लेके जाता है, क्योंकि उसकी जो माँ की आंखें हैं अपने पुत्र को बोलते बोलते इधर से उधर क्या है ढूंढती हुई नजर आती है। तो आपका जो है आप शोक स्थायी भाव जागृत रहता है, और वो
करुण रस दशा को प्राप्त कर लेता है। शोक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और करुण रस को प्राप्त हो जाता है। इसमें जो है आश्रय जो है माँ हो जाती है, क्योंकि माँ के हृदय में शोक उत्पन्न हो जाता है, उसको वहां पे वो बेटा दिखाई नहीं देता और विषय जो है वह बेटा हो जाता है और उद्दीपन विभाव हो जाता है, युद्ध का वातावरण या शमशान का वातावरण। और सात्विक अनुभव उनके आप पैरों पे या उनके मन पे उनका अधिकार नहीं रहता, वो इधर उधर व्याकुल होके घूमती रहती है। और संचारी भाव जो है वो व्याकुलता होगा, स्मृति होगा, दैन्य होगा, अमर्ष होगा, ये सारे आपके संचारी भाव स्थायी भाव के साथ एक बनेंगे और बिगड़ेंगे। तो जो आप एक ही गाने में आप अलग अलग किस रस में आप डूब जाते हैं। जब आप कुछ आप गीत सुनते हैं प्रेमी प्रेमिका वाले तो आपको रति में चले जाते हैं, जब आपको शोक वाला दिखाई देता है तो आप करुण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये पूरे के पूरे भाव समझाने की कोशिश किए हैं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसलिए कि आप जो इस भाव को समझे हैं तो आपके जैसे और भी जो सहपाठी हैं या स्टूडेंट हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे। तो जय हिंद और जय भारत।